हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2 फॉर एनी इंटीजर। क्लियर? कि क्वेश्चन को क्या है वो समझेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपके नंबर सिस्टम में कोई भी पॉजिटिव हो, मींस 1 to अप एनी अदर नंबर, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 106, एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म, उस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? 3m की फॉर्म में, या और लिखा हुआ है 3m+1 की फॉर्म में, या और इज देयर 3m+2 फॉर्म में। क्लियर? सो अब आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले इस बात क्वेश्चन में आएगा कि भाई हम इस क्वेश्चन में क्या, हमें बच्चे तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हमें क्या प्रूव करनी है और हमें किस तरह से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से हमें रूल अप करना है, वाइंड अप करना है क्वेश्चन को पेपर पे। तो सबसे पहले हमारा करने की स्टार्टिंग ये होनी चाहिए कि इन्होंने कहा एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई सबसे पहले तो हम एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है क्या। क्लियर? तो हम चलो करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। हमने वो पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया। क्लियर? अब आगे आगे क्या करना है? अब आपको मालूम है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? दैट इज योर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। दैट इज डिवीजन यूक्लिड लेमा। बट आप इसे हमेशा कंप्लीट लिखेंगे, मीन्स कंडीशन अप्लाइड लिखेंगे कि आर जो हमारा है, आर इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन 0। या तो आर हमारा जो रिमाइंडर है, मीन्स ये तो हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा या फिर लेस देन होगा किससे? दिस बी मीन्स बी क्या है? ये है हमारा डिवाइजर। क्लियर? अब आप हमारी डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है उसको और इन नंबर्स को जरा मैच करिए। अब इनमें आप क्या देखेंगे? इसको देखिए, बी के प्लेस पर यहाँ पर 3 नजर आता है एक तरह से, क्यू की प्लेस पर m लिखा हुआ है, प्लस है, एंड द रिमाइंडर की प्लेस पर 1। इट मीन्स हमें क्या मालूम चलता है इससे कि वी कैन टेक, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा ये डिवाइजर है उस डिवाइजर को हम क्या ले सकते हैं? 3। हमेशा आपको यही देखना है मैच करके डिवीजन लेमा से कि हमारा कौन सा, हमारा जो बी डिवाइजर है वो क्या मैच करता है। तो देयर इज अ 3। तो हम साथ के साथ जब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए भाई हमारा जो डिवाइजर है बी है, ठीक है, उसको ले लेते हैं 3। एंड यहां पर ऐड कर देती हूं, लेट बी इज योर 3। बी को हमने ले लिया 3। क्लियर? चलिए अब आगे करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज योर स्टेटमेंट, ये हमारी यूक्लिड्स लेमा है। अब इसके अकॉर्डिंग ए तो हमने इंटीजर ही लिया, बट हमने बी के प्लेस पर क्या एज्यूम कर लिया है कि चलो हम ले लेते हैं बी को 3। तो मैं यहाँ पर बी के प्लेस पर क्या रख देती हूँ? 3 एंड देन क्यू, बिकॉज आई डोंट नो द क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? रिमाइंडर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड बी। अब बी कितना है? 3। सो देयरफॉर रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है? 0 से लेके 1 2 3। सॉरी, हमारा लेस देन 3 है तो वो केवल 1 0 1 2। हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है इस कंडीशन में? ओनली 0 1 2। रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 है तो 0 भी हो सकता है, एंड लेस देन 3। लेस देन 3 मीन्स ओनली 2। रिमाइंडर केवल 2 होगा। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू
हम r की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। फर्स्ट हमने की 3q प्लस r में r इज इक्वल्स टू 0, देन 3q, ये हमारा 3q आया। फिर हमने 3qr में पुट की r इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू पुट करेंगे हम रिमाइंडर की। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसे क्या कर देंगे, इट विल बिकम 3q प्लस 1, और q की प्लेस पे वी कैन राइट m ऑल्सो, क्योंकि ये हमारा क्वोशंट है। क्वोशंट कैन बी q, हमारा क्वोशंट m भी हो सकता है, एंड 1, देन अगेन 3q प्लस r, नाउ वी विल पुट r इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, सॉरी वैल्यू पुट की हमने 2, एंड इट विल 3m भी कर सकती हूँ मैं इसे, q इज m हेयर, सो इसको भी 3m। सो आप इसे देख सकते हैं, व्हेन वी अप्लाइड वी टेक क्वोशंट एज अ 3 एंड वी पुट द वैल्यूज, हमने क्वोशंट वैल्यूज पुट की रिमाइंडर की, सो इट विल कम इन अ फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2। सो यू कैन प्रूव, यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर हम उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थस वी कैन एक्सप्रेस एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इस क्वेश्चन को कॉपी पे थ्रू इस तरह से करने की, बट अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस को एक किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर में कोई इंटीजर ही लेकर बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कि कोई इंटीजर आपको है कि भाई मैम आपने a क्यों ले लिया, हम वो इंटीजर 12 भी ले सकते हैं, वो हम 19 भी ले सकते हैं, हम वो इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं। कहा ना, आप नंबर सिस्टम से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ले सकते हो और आप उसे प्रूव करोगे। ठीक है, अब चलिए मैं एग्जांपल के लिए कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ। आई कैन बी टेक 19 ओके है, मीन्स a जो आपने अब तक अपने ये लिया था 19 हुआ a, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखिए पहले, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, अब हमारा a कितना हुआ 19, अब b मतलब हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन हमारा जो डिवाइजर है इट कैन बी एनीथिंग, हमको इन्हें बताना है कि 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 19 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा आएगा 3 6 18 प्लस 1। सो देखिए 19 इज एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में आई, 3m प्लस 1 आ गया ना। तो यही वो प्रूव है, यही वो बात है कि यही क्वेश्चन था, इसको आपने इस तरह से एक्सप्रेस करके बताना है। कहने का मतलब है कि अगर आप नंबर सिस्टम से पॉजिटिव नंबर कोई भी लेते हैं तो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए आपको एक और एग्जांपल लेकर बता देती हूँ कि अगर 20 ले लेती, चलिए एग्जांपल 20। अब 20 को भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 20 3 के मल्टीपल में, दैट इज 3 6 प्लस 2। नाउ इट इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ दिस। आप अपने नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन टेक, वो नंबर अगर आप क्वोशंट 3 लेते हैं तो वो कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ओके, अब आपको एक चीज और बताती हूं। द अनदर थिंग इज दैट अगर आप कोई भी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर, सो उन 3 नंबर्स को आप इन तीनों फॉर्म में से कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूं, मैंने लिया 19 20 एंड 21। क्लियर। अब आप कहेंगे मैम ये तीनों नंबर हैं, तो इन तीनों नंबर कंसेक्यूटिव हैं, इन तीनों नंबर में से एक नंबर डेफिनेटली इज डिविजिबल बाय 3 एंड एक नंबर उससे 1 ज्यादा, एक नंबर उससे 2 ज्यादा, मस्ट बी। तीनों में से एक जरूर हमारा
क्या होगा 3 का मल्टीपल। कैसे 19 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 6 18 प्लस 1, ठीक है। 20 कैसे आ सकता है 3 6 प्लस 2 और 21 कैसे आ जाएगा 3 7 देखिए तीनों नंबर लिए ना, एक नंबर 3 का मल्टीपल और बाकी का 1 प्लस 1 एंड प्लस 2। ऐसे ही अगर हम कोई भी 6 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, कोई भी एनी 6 कंसेक्यूटिव नंबर, तो उनमें से एक नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 होगा। एंड नेक्स्ट वन कोई भी इसमें से मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 एक 1 एक्स्ट्रा होगा, या मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 3, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 4 एंड मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5 होगा। एंड बाद में क्या होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 अगेन। क्लियर? सो यही वो हमारा क्वेश्चन है, इसको बट हमने एक्सप्रेस इस तरह से करना है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा क्वेश्चन हमने जो ये डिवाइजर 3 लिया है तो रिमाइंडर मस्ट बी 1 to 0, देन यू विल पुट द वैल्यूज एंड यू गेट इन दैट फॉर्म। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें।